सुमित, कोर्ट में आज क्या हुआ? क्योंकि कहा जा रहा है कि आरोप तय हो गए लालू परिवार पर। क्या कुछ रहा? कहा गया कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो काफी पर्याप्त थे। बिल्कुल रजनी, जो भी ईडी ने जो माफ कीजिएगा सीबीआई ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी, उस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो लालू परिवार के खिलाफ जो ईडी ने जो भी आरोप लगाए थे, जो भी सबूत दिए थे, प्रथम दृष्टया जो है वो ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। यही वजह है कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश यानी कि आईपीसी की धारा 120 बी और धोखाधड़ी यानी कि 420 की धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज किए हैं। जिन धाराओं में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, उन्हीं धाराओं में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो निश्चित तौर पर फिलहाल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो आरोप नहीं तय किए गए हैं, चूंकि कोर्ट का मानना था कि लालू प्रसाद यादव बतौर रेल मंत्री रहते हुए उनकी संलिप्तता में ये आपराधिक साजिश की घटना हुई है। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो पूरा मामला है वो लालू प्रसाद यादव पर बनता है। देखिए, फिलहाल ये आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कोर्ट का आदेश है और मैं आपको बता दूं कि 10 नवंबर को कोर्ट लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई से जुड़ा जो मामला है उसमें भी आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा। तो आप समझ सकते हैं अंजनी कि जब चुनाव बिहार में चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे चरण का जो चुनाव है, मतदान होना है, वो 11 नवंबर को होना है और 10 नवंबर को इस मामले पर आदेश आएगा। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लिहाज से, खासकर चुनावी लिहाज से जो है लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा भी कि क्या आप इस मामले में गिल्टी मानते हैं, जिस पर लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव खुद ने कहा कि नहीं, हम इस मामले में अपने आप को आरोपी नहीं मानते हैं और ट्रायल में तमाम बातें जो हैं हम रखेंगे। तो फिलहाल आईआरसीटीसी की बात की जाए, इस केस की बात की जाए तो इस मामले में अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी और वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्या इस पूरे घोटाले में क्या दोषी करार दिए जाते हैं या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन आईआरसीटीसी जो घोटाला का जो पूरा मामला है वो तो है ही, लेकिन लैंड फॉर जॉब घोटाला का जो मामला है जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उस पर 10 नवंबर को आरोप तय करने पर कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। अंजनी, तो ये दो मामले हैं, एक आईआरसीटीसी घोटाला जिसमें रांची और पुरी में जो होटल था उसके टेंडर प्रक्रिया में जो घपले की बात आई थी, और लैंड फॉर जॉब वाले में नौकरी के बदले जमीन वाला मामला आया जिसमें लालू परिवार के तमाम, मीसा भारती जैसे तमाम लोगों पे आरोप लगा था। अक्षय, अब जिस तरीके से सुमित ने पूरी डिटेल से जानकारी दी, अब हम देख रहे हैं बीजेपी ने इस मुद्दे को बुलाना शुरू कर दिया कि लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे भ्रष्टाचार और नौकरियों को देने की जो बात कर रहे हैं, नौकरी देने के मामले में पहले उनके आरोप लग गया कि वो जमीन ले लेते हैं, तो ये मुद्दा तो भारी पड़ने वाला है। और निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति अलग तरीके से चलती है। ऐसा ना हो कि इसकी जो संवेदनाएं हैं वो अलग तरीके से जाएं और खास करके तेजस्वी और लालू प्रसाद के जो कोर वोटर्स हैं, और अगर वो आक्रामक तरीके से आगे बढ़े तो फिर बीजेपी के लिए उल्टा दांव भी पड़ सकता है। हालांकि अब ये कोर्ट का मामला है, बीजेपी इसको पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी है और आप चुनाव में देखिएगा कि किस तरह से आक्रामक तरीके से, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या अन्य बीजेपी नेता हैं, वो लालू परिवार के खिलाफ आक्रामक तरीके से बढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने बिहार को और साथ ही साथ देश की संपदा को लूटने में काम किया है। खास करके आईआरसीटीसी से जो घोटाला है उसको लेकर के जिस तरह से होटल कारोबारियों से साठगांठ और जिस तरह से पूरा टेंडर प्रक्रिया आईआरसीटीसी को दे दी गई थी, होटलों को पूरी तरह से आईआरसीटीसी को दी गई थी, उसको लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, माना जा रहा है कि उसका जो एक तरफ से खामियाजा है लालू परिवार को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि तेजस्वी झुक जाएं, लालू झुक जाएं, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और ये पिछले 25 साल से मामला चल रहा है। जब 2004 में तेजस्वी की उम्र बहुत कम थी, ये आरजेडी के लोग कहते हैं कि उनकी उम्र कम थी, उसके बावजूद भी उनको इस केस में फंसा देना बीजेपी की पूरी रणनीति रही है। अब क्योंकि कोर्ट में ये पूरा मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। 2004 की जब बात हो रही उस वक्त तो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में कैसे सिंपैथी गेन कर पाएंगे? हालांकि आज तेजस्वी कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। इस बयान के क्या मायने?
और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम जुमलों का और तमाम युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने भी यही किया है और अपने वोटरों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव यहाँ पर झुकने वाले नहीं है, लालू परिवार झुकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की अदालत में अब क्योंकि पूरा मामला पहुंच चुका है, एक तरफ कोर्ट का मामला तो है ही, लेकिन जनता की अदालत में क्योंकि चुनाव तय होते हैं, चुनाव तय करते हैं कि कौन राजा होने जा रहा है। हालांकि राजा की जैसी कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन सरकार बनाने की कोशिशें निश्चित रूप से एक तरफ एनडीए कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अभी तक फार्मूला तय नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़े संकट है। दूसरी बात यह है कि किस तरह से अब कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के वहां पर चुनाव लड़ेंगे और क्या जो ये आरोप है क्या इंपैक्ट डाल पाएगा। निश्चित रूप से बीजेपी कोशिश करेगी कि पूरे परिवार को इसमें घसीटा जा सके और चाहे राबड़ी देवी और हम देख रहे हैं कि अक्षय की बीजेपी आक्रामक तेवर अपना भी रही है। लेकिन सुमित, जरा इस पूरे केस को आप समझाएं। जनता की अदालत में अब लोग जा रहे हैं, लेकिन इस अदालत में जो चीजें आई, 4 से लेकर 9 तक का पूरा मामला था और उस दौरान तो कांग्रेस की सरकार थी, और जो ये पूरा केस आया था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अब किस तरीके से पूरा परिवार फंसता नजर आ रहा है, उसमें उनके परिवार के अलावा बाकी कुछ और लोग हैं, उनको ऊपर भी आरोप तय हुए हैं। बिल्कुल अंजनी, देखिए पहले इस पूरे केस को समझना होगा क्योंकि लैंड फॉर जॉब घोटाले में 2 मामले हैं, एक ईडी का मामला है, एक सीबीआई का मामला है। हाँ। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, सीबीआई भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही है, और दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला। ये मामला लैंड फॉर जॉब से बिल्कुल अलग है। तो 3 मामले में लालू परिवार जो है वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। आज जिस तरह से कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जो आदेश सुनाया है आरोप तय करने को लेकर, वो जो मामला है वो होटल को लाभ पहुंचाने का मामला है, और लाभ पहुंचाने के एवज में पटना में होटल कंपनी से जमीन लेने का आरोप है, जो कि अभी भी पटना में वो जमीन मौजूद है और डिस्प्यूटेड लैंड है वो। तो इसी मामले में सीबीआई ने पाया था कि यह पूरा मामला आपराधिक साजिश का बनता है, लिहाजा लालू परिवार और खासकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था। आज जब आरोप तय करते हुए जो कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया, उसमें तेजस्वी यादव को थोड़ी बहुत राहत कोर्ट ने दी है। तेजस्वी यादव के लिए आरोप तय करने की जो धाराएं हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज नहीं होगी। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है, सिर्फ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में ही आरोप कोर्ट ने तय किया है। वो यही धारा राबड़ी देवी के लिए भी जो है वो कोर्ट ने लगाए हैं। अब ट्रायल प्रक्रिया में जो है दोनों पक्षों की ओर से वकील जिरह करेंगे, बहस करेंगे, उसके बाद फाइनल जजमेंट कोर्ट ये तय करेगा कि क्या आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू परिवार और खासकर लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए। अब रही दूसरी बात लैंड फॉर